मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। केसेस की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई है। फिलहाल कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 6,133 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 378 नए केसेस और 6 कोविड से अमवात रिपोर्ट हुई। केरला में 3, कर्नाटका में 2 और तमिलनाडु में 1 शख्स कोरोना की वजह से इंतकाल कर गया। अब तक कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 65 हो चुकी है। केरला, गुजरात, मगरबी बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 86 और तेलंगाना में 10 फ़ाल केसेस हैं। तमाम रियासतों को हुकूमत ने मोहतात रहने की हिदायत की है। तेलंगाना असेंबली के नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर MLA रामचंद्र नाइक ने अपनी हालिया तकर्रुरी के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनके जुबली हिल्स रहाइशगाह पर मुलाकात की। रामचंद्र नाइक ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया और उनसे मुलाकात के दौरान अपने उहदे की जिम्मेदारियों पर गुफ्तगू की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद दी और ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में तेलंगाना असेंबली की मौजूदा सूरत-ए-हाल और आइंदा के मंसूबों पर बातचीत हुई। रामचंद्र नाइक ने असेंबली के उमूर को मुअस्सर अंदाज में चलाने का अज़्म जाहिर किया। वजीर आला ने उन्हें तमाम सियासी मामलात में रहनुमाई फराहम करने की पेशकश की। ये मुलाकात तेलंगाना की सियासी हम-आहंगी को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की खिदमत और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। हम ही असल कांग्रेस हैं के उन्वान से जगतियाल में फ्लेक्स बैनर्स एक बार फिर जगतियाल में साबिक वजीर जीवन रेड्डी और MLA संजय कुमार के दरमियान सियासी कशीदगी जीवन रेड्डी के हामियों की जानिब से लगाए गए। फ्लेक्स शहर भर में मौजू बहस बन गए। TPCC प्रचार कमेटी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाम से ये फ्लेक्स जगतियाल के अहम चौराहों पर लगाए गए। उन फ्लेक्स में खुद को असल कांग्रेस करार देते हुए वाज़े किया गया कि वही पार्टी के वफादार रहनुमा। ये भी जाहिर किया गया कि वो शुरू से ही कांग्रेस में हैं, न कि बाद में शामिल होने वाले। ये बैनर्स दरपर्दा MLA संजय कुमार को निशाना बनाने की कोशिश समझी जा रही है। इस मामले से जगतियाल की मकामी सियासत में गर्माहट देखी जा रही है। कांग्रेस MLA बिरुला एलिया को अवामी मुखालफत का सामना करना पड़ा। आदादरी भूंगिरी जिला के मोटकोंडोर मंडल हेडक्वार्टर में ये वाकया पेश आया। मकामी लोगों ने MLA का रास्ता रोककर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कांग्रेस की जानिब से दी गई 6 गारंटियों को फौरन नाफिज किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत वादे करके अमल नहीं कर रही है। अवाम का कहना था कि वक्त गुजरता जा रहा है मगर कोई फलाही अक़दाम नजर नहीं आ रहा। बिरुला एलिया को नाराज हुजूम के दरमियान मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने मुदाखलत करके हालात को काबू में लाया। वजीर का ओहदा न मिलने पर किया चेहरा रखकर मकामी इदारों के इंतखाबात में वोट मांगे। नए आकर ताकत दिखाने वालों को तरजीह देना दुरुस्त नहीं। अहमियत अफराद की नहीं, उनकी शख्सियत और वफादारी की है। ये बात कांग्रेस के MLA मिल रेड्डी ने रंडी में कही। सियासी मामलात में ज़ाती मुफादात से बालातर होना चाहिए। पार्टी की खिदमत और अवाम की भलाई अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हकीकी क़यादत वही होती है जो अवाम की खिदमत को मुकद्दम रखे। मकामी इंतखाबात में भी यही उसूल लागू होना चाहिए। వ్యక్తిత్వం ముఖ్యం, లేకపోతే పార్టీకి లాయాలిటీ ముఖ్యం. పార్టీలు కప్పగంతులు వేసినోడో కొత్తగా వచ్చినోడో అందరూ ముందుండి పెత్తనం చేస్తుంటే 10 సంవత్సరాలు
అక్కడ వేరే పార్టీ అధికారంలో ఉంటే కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ను మళ్ళా రేపు కార్యకర్తలు ఏమి ఉద్దేశంతో రేపు లోకల్ బాడీలు అడగాలని ఉట్టి వాళ్ళ ఆవేదన చెప్తుంటే మేము వాళ్ళని ఎట్లా రక్షించుకోవాలనేటువంటి బాధ తప్ప మాకే పదవులు కావాలని ఎప్పుడు అడగడం లేదు. రేపు వాళ్ళందరూ గెలవాలంటే మేమందరం ముందుండి గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. हरीश राव का कालेश्वरम तहकीकात मुकम्मल हो गईं। तामुडी हटी से मेडीगढ़ तक तब्दीली के वजूहात को शवाहिद के साथ कमेटी के सामने पेश किया गया। वॉपकोस की सिफारिशात और CWC की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत की अदम रजामंदी की वजह से बैराज के मकाम में तब्दीली की गई। हमने कमेटी को बताया कि पानी न होने वाले इलाके में कांग्रेस का मंसूबा तजवीज़ किया गया था। पानी वाले इलाके में हमारी हुकूमत ने इसे मुंतकिल किया। ये वजाहत साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने दी। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली मंसूबे की बेहतर तकमील के लिए ज़रूरी थी। तहकीकात में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। నివేదిక మేరకు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ సూచనల మేరకు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల మన ఇంజనీర్ల రికమెండేషన్ మేరకు ఆనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నీళ్లు లేని చోట నుంచి నీళ్లున్న చోటకు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశాం. మీరు ఆనాడు నీళ్లు లేని చోట ప్రాజెక్టు ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. 7 ఏళ్లలో మహారాష్ట్రాన్ని ఒప్పించలేకపోయారు. అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది. చాప్రాల్ అనే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రాజెక్టు కూడా తమ్మిడిహెట్టి దగ్గర ఉంది. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రాజెక్టుకి అనుమతి రావాలంటే 10 ఏళ్లు అవుతుంది. మరి పోరాటాల నుంచి నీళ్ల కోసం ఉద్యమించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం నీళ్ల కోసం మేము వ్యాప్కోస్ యొక్క ఆలోచన మేరకు సూచనల మేరకు నీళ్లు లేని చోట మీరు ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదిస్తే నీళ్లు ఉన్న చోటికి మార్చడం జరిగింది. ఎందుకు మార్చామనేది డాక్యుమెంట్స్, ఎవిడెన్సెస్, మీటింగ్ మినిట్స్, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ లెటర్లు, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాసిన లెటరు అన్నింటినీ కూడా కమిషన్ కు పూర్తి ఆధారాలతో సహా సమర్పించడం జరిగింది. ఎందుకు మార్చవలసి వచ్చిందో సవివరంగా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం మేము చేయడం జరిగింది. सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने उंदिलवाई के रामा मंदिर का दौरा किया और पूजा की कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर वदा खिलाफी का इल्जाम आयद किया और कहा कि इंतखाबात से पहले किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने ख्वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फराहमी तक जिदोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 तोला सोना देने का भी मुतालबा किया गया। कविता ने मंदिर की तरक्की के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वेमुलवाड़ा में गाय की हलाकतों पर संजीदा कार्रवाई का कहा। BRS के दौर हुकूमत में मंदिरों की तरक्की के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कविता ने BRS पार्टी के अवामी फलाह और मजहबी मकामात की तरक्की के अज़्म को दोहराया। बसपास की कीमतों में इजाफा। TSRTC का फैसला। TSRTC इंतजामिया ने बसपास की कीमतों में 20% इजाफा करते हुए अहकामात जारी किया। आम आवाम के साथ साथ तलबा के लिए भी बसपास की कीमतें बढ़ा दी गईं। ऑर्डिनरी पास की कीमत 150 से बढ़ाकर 400 कर दी गई। मेट्रो एक्सप्रेस पास अब 300 के बजाय 600 में दस्तयाब होगा। मेट्रो डिलक्स पास की कीमत 450 से बढ़ाकर 800 कर दी गई। ये नई कीमतें आज से ही नाफिज होने जा रही हैं। इंतजामिया का ऐलान। अवाम का इल्जाम है कि मुफ्त बस स्कीम से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए ही हुकूमत उन पर बोझ डाल रही है। हैदराबाद में एक सरकारी मुलाजिम को बैंक फ्रॉड का सामना करना पड़ा, जिसमें वो 92 लाख का नुकसान उठा बैठा। 59 साला मुलाजिम को एक फराडी ने यस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर बनकर एक मुजिर AP के फाइल भेजी। फराडी ने बताया कि मुतासिरा शख्स के पता में गलती है और ज़ाती मालूमात तलब की। जब AP के फाइल फ़ाल हुई तो इसके अकाउंट से रकम चोरी हो गई। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो ज़ाती मालूमात शेयर न करें और नामालूम ऐप्स इंस्टॉल न करें। बैंक कभी भी AP के फाइल अपडेट के लिए तीसरे फरीक के लिंक्स नहीं भेजते। साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट। http://gov.in http://gov.in पर करें। 1930 पर कॉल करें। हंगामी सूरत में 8712665171 पर राब्ता करें। तहकीकात जारी है। हैदराबाद एक्साइज STF ने 3 गैर कानूनी शराब के खिलाफ कार्रवाइयों में 56 बोतलें जब्त की और 4 अफराद को गिरफ्तार किया। तिरुमिलागिरी में एक शख्स के कब्जे से 20 बोतलें सिग्नेचर विस्की जब्त की गईं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर के पास से 48 बोतलें, जिनमें कोरोना एक्स्ट्रा बियर भी शामिल है,
बरामद हुई वेस्ट मारुपली में 2 अफराद को 32 शराब की बोतलें और 13 ग्राम आग किश गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। मजमूई जब्त शुदा मालियत तकरीबन 5 लाख है। हुक्काम ने गैर कानूनी शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने का इंदिया दिया है। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी शराब की फरोख्त रोकने के लिए की जा रही है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तेलंगाना के जगतियाल जिला के मुनज्जिमपली गांव में 32 साला नौजवान तिरुपति बर्की शाक लगने से हलाक हो गया। वो अपने घर के बाथरूम में ट्रिमर चार्ज करने की कोशिश कर रहा था कि हादसा पेश आया। शाक लगने के बाद अहलखाना ने इसे फौरी तौर पर धर्माराम हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बाद अज़ां बेहतर इलाज के लिए इसे करीमनगर के खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। वाक़या इलाके में अफसोस और तशवीश का बाइस बना है। हमले में जख्मी हुई खातून आरपीएफ कांस्टेबल का दर्द भरा बयान। मुतासिरा कांस्टेबल ने कहा कि वो 5 माह की हमला होने के बावजूद उन पर बेरहमी से हमला किया गया। नशे की हालत में मौजूद अफराद ने उनकी गाड़ी को टुक्कर मारी और फिर उन पर हमला कर दिया। मकामी लोगों ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दे मुल्ज़िमान ने 10 से 15 राउडी अनासिर को बिलाकर मंसूबा बंद हमला करवाया। पत्थरों से न सिर्फ इसे बल्कि इसके शौहर को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला आवरों को किसी का खौफ नहीं और वो आज़ाद घूम रहे हैं। मुतासिरा खातून ने इंसाफ के लिए आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। నా పేరు సునీత, నేను ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాను. డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత మా ఆయన నేను ఇద్దరు వస్తా ఉన్నాం. ఏంటంటే ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు? విజయవాడ నుంచి వస్తున్నాము. విజయవాడ నుంచి వస్తామంటే వెనకమాల నుంచి ఇంకో అతను బాగా తాగేస్తున్నాడు. బైక్ మీద నుంచి ఆడు స్కూటీ నుంచి వస్తున్నాడు. వచ్చేసి ఇద్దరిని కలిసి వెనకమాల వచ్చేసి గుద్దేసాడు. ఫాస్ట్గా వచ్చి గుద్దాడు. తాగి గుద్దేసరికి నేను 5th మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యేసరికి వెంటనే మా ఆయన నన్ను గౌగా కింద పడిపోయిందని నన్ను లేపారు పైకి. లేపిన తర్వాత ఇంకా అందరూ అక్కడ గుమ్ముగూడారు. గుమ్ముగూడి ఏం చేస్తారంటే ఆయన కీస్ తీసేయమ్మ ముందు బైక్ పట్టుకెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ కీస్ తీయనగానే కీస్ తీసాను. నేను కీస్ తీయగానే నా మీదకి వచ్చాడు కొట్టడానికి అని. నేను చెప్పు పెట్టి 2 దెబ్బలు వేసాను అనమాట. దెబ్బలు వేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేశాడు. చేయగానే 2 బైకుల మీద వచ్చి అందరు కలిసి మా ఆయన్ని నన్ను బాగా కొట్టారు. ఎప్పుడు చూడలేదండి వాళ్ళు. మా ఆయన్ని చంపేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. 2 బైకుల మీద వచ్చారు. అసలు నేను ప్రెగ్నెన్సీ అంత ఆపినాక నాకు నన్ను తోసేసి మా ఆయన చంపడానికి వెళ్ళిపోయారు. ఈలోపు ఇంకా అక్కడ ఉన్న జనం అందరూ నన్ను తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ మా ఆయన చంపేస్తున్నారు వాళ్ళు అనేసరికి నేను కంప్లైంట్ వచ్చాను. ఈలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడికి. అది జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. विशाखापट्टनम के भीमोनीपुट्टनम में एक नौजवान ने एक लड़की की इस्मत दुरी की। वजह नगरम शहर की लड़की भीमली में अपनी दादी के घर रहती थी और 10वीं जमात तक पढ़ती थी। इस अमल में लड़की का राब्ता हिमालता नामी खातून से हुआ जिसने इसे नोकराज से मिलवाया, जो थीमापुरम में राड मोड़ने का काम करता था। नोकराज लड़की को नौकरी दुखाने के बहाने नंबल के घर ले गया और उसकी इस्मत दुरी की। इस साल अप्रैल के आखिर में पेश आने वाले इस वाकया के बारे में वालिदैन ने हफ्ता को भीमली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए ले गई और नोकराज और उसकी साथी हिमावती के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज किया। उमरावती की ख्वातीन का साक्षी और दफ्तर पर हमला। ख्वातीन ने साक्षी का बोर्ड हटा दिया। दफ्तर के गेट को तालू लगाया गया। कोमू नैनी श्रीनिवास राव के मुतनाज़ा तबसरे पर जगन और भारती से मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। विजयवाड़ा में साक्षी दफ्तर के अंदर अंडे फेंकते हुए ख्वातीन ने शदीद एहतजाज किया। दफ्तर के गेट को तालू लगाए जाने पर ख्वातीन गेट पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। एहतजाजी ख्वातीन ने वाज़ेह किया कि वो तबसरे की सख्त मजम्मत करती हैं। इसी तरह का हमला साक्षी के सिरी का कोलम दफ्तर पर भी किया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट तालिबा की वहशियाना कत्ल की वारदात सामने आई है। तालिबा तन्मयी 19 साल
को जानबूझकर शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। कत्ल के बाद मुजरिमों ने इस पर तेजाब भी फेंका। पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों नौजवान बालू, नरेश और दनियश के साथ उसकी दोस्ती थी। नरेश और बालू को गिरफ्तार करके पूछगुछ की जा रही है, जबकि दनियश की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल लिस्ट की बुनियाद पर तहकीकात की जा रही है। पुलिस का ख्याल है कि यह वारदात मंसूबा बंद तरीके से की गई है। आंध्र प्रदेश में कानून और नज़्म और ज़ब्त की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। विजयवाड़ा की मसरूफ सड़क पर नौजवानों की गुंडागर्दी ने सबको चौंका दिया। नशे में धत नौजवानों ने एक दूसरे पर तलवारों से हमला किया। ये वाकया माचोरम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब पेश आया। कुरिसत्तू राजपुरम और उल्फाटी कैंटीन के पास झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। नौजवानों ने बियर की बोतलें आम शहरियों पर भी फेंकी, जिससे लोग खौफजदा हो गए। अवाम ने फौरन पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौजवानों को हिरासत में ले लिया। तिरुमला वोन चेकिंग सेंटर पर एयरगन का हंगामा। कर्नाटक से आए एक बेकित के पास से एयर पिस्टल बरामद। तिरुमला श्रीवारी दर्शन के लिए आ रहे महेश नामी शख्स के वो उनकी तलाश ली गई। तलाशी के दौरान एयर पिस्टल और टेलीस्कोप बरामद हुए। हुक्काम ने बताया कि तिरुमला में एयरगन लाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद भक्तों को वोन समेत वापस भेज दिया गया। सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सूरत हाल काबू में लिया। वाकये के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। ఏంది ఓపెన్ చేయండి. టెలిస్కోప్ ఏమది టెలిస్కోప్ ఏం జరిగింది చెప్పండి. ఏదో ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఏంటి ఎందుకు మిమ్మల్ని ఆపారు? టెలిస్కోప్ చూసి ఏమిటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఆగండి ఒక్క నిమిషం. మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? బెంగళూరు నుంచి. ఏమి వచ్చారు ఏమి దీనికి ఎందుకు ఆపారు? ఏంటి విషయం? ఏదో ఫ్లై కెమెరా ఉందని అన్నారే. అయ్యో లేదు, ట్రైన్ గన్ ఏదో ఒకటి. అది బలూన్ అది ఎక్కడ? అదే సార్ చూపించాను. ఓకే ఒకసారి చూపించండి. సార్ ఇది ఎయిర్ గన్ కిడ్స్ అంతా ఆడారు. మీ పేరు ఏం పేరు? మహేష్. యు ఆర్ ఫ్రమ్? బెంగళూరు. मुंबई में रेल से गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मुतअद्दिद मुसाफिरों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ जा रही थी, देवा और मुंब्रा स्टेशन के दरमियान हादसे का शिकार हुई। रेल से गिरने वाले मुसाफिरों की तादाद कई है, जिनमें 5 अफराद हलाक हुए। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सके। रेलवे हुक्काम ने जाए वकुआ पर तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासिरा जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हिफाजती इक़दामात बढ़ाने का ऐलान किया है। हनीमून कत्ल केस। मैंने अपने शौहर को नहीं मारा, मुझे अगवा किया गया था। मेघालय के अंदर वाक़े अंदूर में शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सोनम रघुनिशी के मामले में नए इंकिशाफात सामने आए हैं। सोनम ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि
वो इस केस में मुल्जिमा नहीं है। इसने दावा किया कि इसे कुछ अफराद ने अगवा किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक सोनम का कहना है कि अगवा के बाद इसे गाजीपुर में छोड़ दिया गया, वहीं से इसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और मदद मांगी। सोनम का कहना है कि इसका शौहर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस मामले की हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। महाकुंभ मेला के टकराव में हलाक होने वालों को 4 माह होने को हैं, मगर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का गुस्सा। इस साल 29 जनवरी को महाकुंभ मेला के दौरान हलाक होने वाले अकीदतमंदों के खानदानों को 4 माह गुजरने के बावजूद नुकसानात की तलाफी नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत की इस ताख़ीर पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। मुतवफ़्फ़ियों के जनाजों को मुतासिरा खानदानों के हवाले करने के अमल में हुक्काम के रवैये पर भी अदालत ने एतराज़ किया। अदालत ने मुतवफ़्फ़ियों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर मुतासिरा खानदानों को नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया। अदालत ने यूपी हुकूमत को सख्त हिदायत दी कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इस मुकदमे में इंसाफ की फराहमी के लिए सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। बिचतीसगढ़ में माओ नवाजों ने पुलिस गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया। सुकमा जिला में पेश आने वाले इस हमले में इजाफी एसपी आकाश राव शहीद हो गए। दूसरे पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हो गए हैं। हमला माओ नवाजों की तरफ से किया गया। हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़ये ने रियासत में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को मज़ीद संगीन कर दिया है। जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुकूमत ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। केराला साहिल के नज़दीक आग लगने वाले जहाज़ में खतरनाक माल बरदार था। जहाज़ में आतिशगीर और धमाका खेज मवाद मौजूद था, जो सूरत-ए-हाल को मज़ीद खतरनाक बना रहा था। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हुक्काम ने हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं ताकि हादसे का मज़ीद फैलाव रोका जा सके। जहाज़ के अमले और करीबी इलाकों के लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहरी रास्ते पर सफरी सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। हुक्काम आग के सबब माहौलियात को लाहिक खतरात का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और सूरत-ए-हाल पर नज़र रखी जा रही है। तमिलनाडु के दंडीगल में नाथम के करीब एक सरकारी स्कूल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। यह धमाका दोपहर के खाने की तैयारी के दौरान स्कूल के बावर्ची खाने में पेश आया। धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू पाने में मसरूफ हैं। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। स्कूल इंतजामिया ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी लोगों में तशवीश फैल गई है और हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। सरकारी हुक्काम ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब की है। இப்ப வந்து அம்மா கூப்பிட்டு கையில இருந்து
சார் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை மாமா खातून रिपोर्टर पर पुलिस की फायरिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजल्स में अवामी एहतजाज को रोकते हुए लॉस एंजल्स पुलिस और नेशनल गार्ड्स ने रबर की गोलियों से फायरिंग की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताकत का इस्तेमाल किया। इसी दौरान मौके पर रिपोर्टिंग कर रही खातून रिपोर्टर पर भी रबर की गोलियों से हमला किया गया। एक एहलकार ने बराह रास्त रिपोर्टर को निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गए। वाकया पर सहाफती हलकों में शदीद गुस्सा और मजम्मत देखी जा रही है। मीडिया इदारों ने जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। After hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the fuck up! You okay? I'm good. I'm good.